इस वीडियो में मैं तुम्हें रैंडम गूगल पॉइंट्स नहीं बताने वाला हूँ या फिर रैंडम चैट जीपीटी एआई जो बता देता है वो मैं नहीं बताऊँगा। मैं बताऊँगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि कैसे मैंने अपना टेस्टोस्टेरोन बूस्ट किया है, वो भी अनइंटेंशनली। पहले तो मेरी ये फ़ोटोज़ देखो पुरानी वाली और अब की देखो, ठीक है। अब की मेरी कंडीशन देखो और पहले की कंडीशन देखो कि मैंने पहले कैसे ग्रोथ की थी और अब कैसे मैं ग्रोथ पीरियड में हूँ। ये चीज़ तुम्हें क्लियर बता देगा कि मैं तुम्हें टेस्टोस्टेरोन की गाइड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर अब तुम्हें ट्रस्ट हो रहा है कि ये बंदा ठीक है, तो मेरी जो भी पॉइंट्स बता रहा हूँ, जो भी चीज़ें बता रहा हूँ, उन्हें ध्यान से सुनना और पूरी कोशिश करना कि तुम उन्हें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो। देखो, सबसे पहला पॉइंट बहुत ऑब्वियस और बहुत बेसिक है, बिल्कुल ज़रूरी है। मतलब इसे इम्प्रूव करने से तुम्हारा सिर्फ टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा, तुम्हारी ओवरऑल बॉडी इम्प्रूव होगी। वो है स्लीप। अब स्लीप को मैं इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि स्लीप में तुम्हारे हार्मोन रेगुलेशन, जैसे ग्रोथ हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन और अदर हार्मोन्स जो तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, वो अच्छे ऑप्टिमम लेवल पर आते हैं, ठीक है, नॉर्मल लेवल पर। तो इसलिए स्लीप लेना ज़रूरी है और स्लीप के दौरान ही सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो पहला पॉइंट स्लीप हो गया। दूसरा पॉइंट है एग्स। हाँ, एग्स ही एक सेपरेट पॉइंट मैंने रखा है, डाइट नहीं, एग्स। एग्स को मैंने सेपरेट पॉइंट इसलिए रखा है क्योंकि जब मैंने एग्स को खाना शुरू किया था, पहले दो दो खाता था, फिर तीन तीन, फिर चार चार, पाँच पाँच कर दिए। लिटरली मुझे अपनी मसल ग्रोथ में इतना तगड़ा बूस्ट मिला है ना, अपने टेस्टोस्टेरोन में इतना तगड़ा बूस्ट मिला है जितना मैंने किसी और चीज़ को खा कर या कर कर एक्सपीरियंस नहीं किया। अब देखो, तुम वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो, जो भी हो, मैं तो तुम्हें स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि एग्स खाओ भाई। क्योंकि इसमें जो योक होता है ना येलो कलर का, उसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, वो कोलेस्ट्रॉल का जो स्ट्रक्चर होता है वही बाद में जाके कंट्रीब्यूट करता है टेस्टोस्टेरोन का स्ट्रक्चर बनाने में। मैं ज़्यादा डीप लेवल पर नहीं जा रहा हूँ, मतलब इतना बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ मैं। तो इस और एग से सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ही नहीं बढ़ेगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल ही नहीं बढ़ेगा। एग से तुम्हारी अदर न्यूट्रिशन की जो ज़रूरत है वो भी पूरी होगी। जैसे विटामिन डी भी उसमें मिलता है हमें, जिंक भी उसमें मिलता है, सेलेनियम भी मिलता है, एंड प्रोटीन भी अच्छी अमाउंट में मिलता है। मतलब एग जो है उसमें दुनिया के सारे न्यूट्रिशन हैं एक्सेप्ट विटामिन सी। तो इसलिए प्लीज़ कोशिश करो कि तुम अपनी डाइट में एग्स को कंज्यूम कर रहे हो, 3 एग्स ए डे से शुरू करो या 2 एग्स से शुरू करो, जितना तुम कंफर्टेबल हो उतने शुरू करो और धीरे धीरे बढ़ाओ, है ना। एग्स के बाद जो हमारा तीसरा जो पॉइंट है वो है विटामिन डी। विटामिन डी काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने में एंड अदर बॉडी फंक्शंस में भी, जैसे तुम्हारे डिप्रेशन वगैरह क्योर होते हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम डायरेक्ट सप्लीमेंट पे रिलाई करो। विटामिन डी जो है, हमारे पास सन है एक्चुअल में, हम इंडिया से हैं और इंडिया जैसे क्षेत्रों में, इंडिया के मेन क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा हाई सन रहता है और इसका फ़ायदा उठाओ। तुम्हें बस क्या करना है, सन में जाना है, सूरज में जाना है, जहाँ धूप पड़ रही है उसमें अपनी टी शर्ट को उठा लेना है, जो भी तुम पहने हो, अपना ऊपर का हिस्सा कर लेना है कवर, गर्दन गर्दन और फेस कवर कर लेना है। एंड अपनी अदर बॉडी को, मतलब ऊपर अपर बॉडी है, उसे एक्सपोजर देना है सन का। 20 से 30 मिनट बहुत है, 20 मिनट भी बहुत है। तुम्हें अच्छे विटामिन डी के लेवल्स मिल जाएंगे उससे। अगर तुम काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट हो तो तुम सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हो साथ में, वरना रेगुलरली सन लेना इज़ इनफ। एंड न्यूट्रिशन जिनकी बात होती है ना, जिंक मैग्नीशियम वगैरह, मैंने उन पे कभी ज़्यादा अलग से फोकस नहीं किया। मैं एग्स खाता हूँ तो वो उससे ही पूछ जाते थे, क्योंकि मैं अराउंड कुछ टाइम पहले, अभी तो मैं कम कर दिया है, लेकिन कुछ टाइम पहले मैंने 5 एग्स अ डे तक पहुँचा दिए थे, 4-5 एग्स अ डे। तो उससे मेरे न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे पूरे हो रहे थे। तो इसलिए तुम्हें अलग से भी फिर इन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस तुम काफ़ी ज़्यादा डेफिशिएंट हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा स्ट्रेस को लेकर, कोर्टिज़ोल को लेकर। स्ट्रेस बढ़ता है, मतलब हम ज़्यादा फिज़िकल स्ट्रेस लेते हैं या मेंटल स्ट्रेस लेते हैं। फिज़िकल स्ट्रेस तो चलो अलग है, मतलब जिसमें तुम फिज़िकली ज़्यादा थके हुए हो तब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन पे अफेक्ट पड़ेगा, तो उसे तो तुम कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन यहाँ तक मैं बात करूँ मेंटल स्ट्रेस की, तो वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम उसे कम करने के लिए दो ही चीज़ें कर सकते हो। एक तो जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है उसे बिल्कुल ही अवॉइड कर दो, और उसे कर दो, कंप्लीट कर दो जिस चीज़ से स्ट्रेस हो रहा है, तभी ये स्ट्रेस क्योर हो सकता है।
वरना टेम्प्रेरी सॉल्यूशंस पर इतना अच्छा वर्क नहीं करेंगे। देखो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुम स्ट्रेस्ड हो पैसे को लेकर, कि तुम बार बार सोचते हो, मतलब सोचने से भी अलग तुम वर्क कर रहे हो काफ़ी ज़्यादा हार्ड पैसों के लिए। तो तुम बताओ, क्या तुम पैसों को चेज़ करते हुए स्ट्रेस को कम कर सकते हो? नहीं, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है स्ट्रेस को कंट्रोल कर पाना ऐसे, क्योंकि तुम पैसों को चेज़ भी करो और स्ट्रेस को भी कम कर दो। या तो तुम पैसों को भूल ही जाओ बिल्कुल, या उन्हें अचीव ही कर लो। यही सिंपल तरीका है इसे पूरी तरीके से कम करने का। एंड अदर वेज़ हैं कुछ, जैसे कि मेडिटेशन वगैरह करना, सेल्फ अवेयरनेस वगैरह थोड़ी बढ़ा लोगे तो तुम कम से कम मेंटली जो ओवर थिंकिंग होती है उसे कंट्रोल कर लोगे। लेकिन स्ट्रेस फिर भी रहेगा, क्योंकि ये चीज़ें कोइंसाइड होती हैं कि तुम कोई चीज़ को कर रहे हो जो स्ट्रेस दे रहा है, लेकिन फिर भी स्ट्रेस कम करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये चीज़ थोड़ी एक पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम इसे काबू में कर सकते हो थोड़ा बहुत, जैसे मैंने बताया मेडिटेशन करके एंड सेल्फ अवेयरनेस अपनी बढ़ाकर। ठीक है, तो स्ट्रेस के बाद अगला पॉइंट है हमारा वाटर। जो तुम पानी पी रहे हो ना, तुम उसे प्लास्टिक की बोतल में पी रहे हो, जो कि तुम्हें दे रहा है माइक्रो प्लास्टिक, जो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को शायद अफेक्ट करता हो। स्टडीज़ में काफ़ी सारी हैं कि अफेक्ट करता है, शायद नहीं का एविडेंस भी हैं इसके। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताऊं तो मैं पहले प्लास्टिक की बोतल में ही पानी पीता था, लेकिन अब अराउंड 5-6 महीने से हो गए जब से मैं ये ऐसी बोतल्स यूज़ कर रहा हूँ पानी पीने के लिए। इसमें ही मैं अपने दिन के 5-6 लीटर पानी पीता हूँ। तो तुम्हें भी कोशिश करनी है कि तुम ऐसी किसी बोतल में इन्वेस्ट करो एंड जो भी तुम्हारे बजट में सूट कर रही है उसे ख़रीद लो और उसी से ही अपनी पानी की इंटेक को पूरा करो। ठीक है, तो ये स्ट्रेस और प्लास्टिक वाली प्रॉब्लम तो फ़र्क पड़ता है, इससे लॉन्ग टर्म में माइनर फ़र्क पड़ेगा, मतलब लॉन्ग टर्म करोगे तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा, लेकिन अभी तुम इसे इम्प्रूव कर दोगे तो धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट मिलेगी, माइनर इम्प्रूवमेंट। लेकिन ये जो 3 पॉइंट मैंने बताए, स्लीप के, विटामिन डी के एंड एग्स के, ये तो ऐसे मान लो कि तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर देंगे, तो इन पर ज़्यादा अच्छे से ध्यान दो। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही।